क्लास एज यूजुअल तनवीर अक्सर ना आप और सितारा आप लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। देखो 15 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं। मेरी तो वीकली आप लोग के साथ क्लास है, बट आप लोग तो डेली लेक्चर लेते हो ना, जो कंबाइंड लेक्चर्स हैं। जो आप सबके कंबाइंड लेक्चर हैं वो क्रिटिकल केयर वाली लिंक से ज्वाइन किया करो, वहाँ पर शो आप लोग की क्लास हुआ करेगी। सितारा मेरी आवाज़ नहीं दे रही है आपको? ओके क्लास, सितारा और अक्सर आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने आप लोग को बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया की शेप्स में कितनी शेप्स पढ़ाई थी। स्टार्ट कर रही हूँ, जब तक बाकी ज्वाइन कर रही हैं रिवीजन करवा रही हूँ लास्ट लेक्चर की। तो बेसिकली बैक्टीरिया जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया, जो भी वो बैक्टीरिया, वो 3 शेप्स में ही एग्जिस्ट करता है, कोकाई, बेसलाई और स्पाइरल फॉर्म में। अच्छा, कोकाई जो है वो राउंड शेप में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। बेसलाई जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो भी बेसलाई होंगे वो रोड शेप में होंगे, और स्पाइरल वाले जो हैं वो थोड़े से कर्व फॉर्म में होते हैं। वो 1 कर्व होगा या 2 कर्व होंगे, वो स्पाइरोचीट्स वगैरह इंक्लूड होंगे। कर्व फॉर्म बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरोचीट्स में इंक्लूड होते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब की एक स्पेसिफिक शेप होती है।
तो इन्हें क्या कहते हैं, वो सारे बैक्टीरिया जिनकी एक स्पेसिफाइड शेप है उन्हें मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। मोनोमॉर्फिक मीन कि उनकी एक ही शेप है, उन्हें हम आज देखें, कल देखें, सुबह देखें, शाम देखें, जब भी सैंपल में माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें वो बैक्टीरिया जो है वो एक ही शेप में दिखाई देगा। अगर वो कोकाई है तो कोकाई फॉर्म में दिखाई देगा, बेसलाई है तो रोड फॉर्म में ही दिखाई देगा। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपनी शेप्स वगैरह चेंज करते रहते हैं, उन्हें प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। और उसमें 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, राइजोबियम और कॉर्निबैक्टीरियम है। तो ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियम एग्जांपल्स आप लोग को पता होनी चाहिए। साइज़ मैंने बताया, साइज़ इनका जो है 0.2 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो माइकोप्लाज्मा है। ओके, और लार्जेस्ट में आप लोग स्पाइरोचीट्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हो। आज जो हमने पढ़ना है, अब यहाँ से न्यू टॉपिक आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैंने आप लोग को 1 बाय 1 बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाना है। जैसे ह्यूमंस का स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि ह्यूमंस के पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन-कौन से हैं। जैसे आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं मैट्रिक तक, सेम एज़ जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। पार्ट्स ऑफ बॉडी तो नहीं आप कहेंगे, उसका स्ट्रक्चर आप लोग कहकर मतलब इसको कॉल करोगे। तो स्ट्रक्चर में ये है कि जैसे हमारा सीक्वेंस है, सेम एज़ जो है बैक्टीरिया का भी सीक्वेंस होता है कि क्या चीज़ सबसे ऊपर है, फिर नीचे है, क्या उसके अंदर है। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस वाइज जो है स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया को, अब देखो हमारा तो हमें पता है कि हमने हेड से याद करना है कि हमारा हेड टॉप पर है। तो बैक्टीरिया का ये है कि हम जो है उसकी सेल वॉल, जिसकी बेस पे बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में या इससे फास्ट में क्या है डिवाइड किए गए हैं। तो सेल वॉल सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस सेल वॉल से हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया हुआ है। जो सेल वॉल के बाहर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, और जो स्ट्रक्चर्स इनसाइड में प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल। अब सेल वॉल के साथ सेल वॉल सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी को लेके हमने बार बार चलना है। सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनमें ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल है और स्लाइम लेयर है, इसके अलावा फ्लैजेला है और पिलाई है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो सेल वॉल के बाहर है। अब सेल वॉल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसमें क्या है, सेल वॉल के बिल्कुल इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, प्लाज्मिड्स, ट्रांसपोसोम्स और न्यूक्लियाइड। ओके, तो ये सारे जो है इनर साइड पे, सेल वॉल के इनर साइड पे ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अनीता, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? इस पिक्चर में जो है बैक्टीरिया की शेप बताई है, स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कैसे आप लोग समझोगे इसे? अगर हम बाहर साइड पे सबसे पहले जो है इसकी आउटर स्ट्रक्चर से कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल इधर आप लोग मुझे बताओगे किस कलर में दिखाई दे रहा है आप लोग को? इधर से जो इसकी लेयर्स हैं, बेसिकली मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर्स। तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स जो हैं आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? जो कलरफुल पिक्चर है वो देखिए आप लोग। इसमें जो है सबसे पहले क्या है, येलो कलर में आप लोग को क्या दिखाई दे रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइट येलो। लाइट येलो क्या है? सलमान, लाइट येलो क्या है? आप लोगों को ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है? आई मीन इसके स्ट्रक्चर्स जो लेबल्ड हैं वो लेबल्ड फॉर्म में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है सलमा, ध्यान से देखो। इसमें 3 कलर्स हैं, येलो है, मेहरून है, ब्राउन शेड है, और एक आपको जो है वो स्किन सा कलर दिखाई देगा। 3 डिफरेंट कलर्स की लेयर्स आप लोग को दिखाई दे रही हैं। जो येलो लेयर है वो सबसे, हमने जो है सेल वॉल से बात करनी है, तो वो मेहरून कलर में, ब्राउन कलर में सेकंड में लेयर है, वो सेल वॉल है। तो हमने अगर बाहर के स्ट्रक्चर्स पहले डिस्कस करनी है तो उस मेहरून ब्राउन लेयर को लेकर चलो। ब्राउन जो है वो सेल वॉल है। आपने जो येलो में कहा वो सेल वॉल के इनर साइड पे है।
इनर साइड पे एग्जैक्ट उसके नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, हमने जो है बाहर वाले स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो बाहर वाले स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्या क्या आ रहा है। मेहरून कलर में सेल वॉल है, सेल वॉल के एग्जैक्ट बाहर वाली जो लेयर है वो कैप्सूल है। ओके, वो कैप्सूल है। इसके अलावा बाहर और क्या क्या प्रेजेंट है। फ्लैजेला, फ्लैजेला आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजेला है। रेड रेड कलर में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, वो फ्लैजेला है। इसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया मूव करता है। जैसे हमारी लेग्स हेल्प करती हैं, हमें फैसिलिटेट करती है मूवमेंट में, सेम एज जो है फ्लैजेला की हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। अच्छा, फ्लैजेला के बाद अगर हम लोग देखें तो आपको एक ऑरेंज शेड में बाहर वाले स्ट्रक्चर्स पे जाना है, अंदर साइड पे नहीं अभी आप लोगों ने जाना। सेल वॉल के बाहर ही रहो। बाहर क्या है, कैप्सूल देख लिया आप लोगों ने, इसके अलावा फ्लैजेला देख लिया। फ्लैजेला के बाद आप लोगों को पाइलस दिखाई दे रहा है, पिलाई। वो क्या है, ऑरेंज शेड में आपको एक स्टिक टाइप दिखाई दे रही है। ऊपर वाली साइड पे टॉप पर देखो, आपको पाइलस दिखाई देगा, पिलाई इसे कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। ओके, और क्या है बाहर साइड पे, क्या है ये स्मॉल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, जो जिसने पूरे सेल को कवर किया हुआ है। ये बेसिकली बैक्टीरिया का सेल है, इसे सेल कहते हैं, जो आप लोग इसको आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे जो इसने पूरे साइड पे बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, फिम्ब्राई है। ओके, सबसे जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेला है। उसके बाद जो उससे कम लेंथ में वो पिलाई है, और उससे सबसे कम लेंथ पे जो छोटे छोटे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो फिम्ब्राई हैं। तो अब आपको लेंथ वाइज भी ये याद रह जाएगा, फ्लैजेला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो लेंथ वाइज पिलाई है, और उसके बाद फिम्ब्राई आते हैं। ओके, और ये थे आउटर स्ट्रक्चर्स। अब हम अगर इनर साइड पे जाएं तो जो आपको येलोइश टाइप का, अब बिल्कुल अब देखो जो आपने येलो लेयर कही थी सलमा, वो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सेल वॉल के नीचे होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे जितना भी ये फ्लूइड लाइक येलो येलो आपका मटेरियल दिखाई दे रहा है, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, न्यूक्लियाइड है, और क्या है अंदर वाली साइड पे मुझे बताओगे आप लोग। न्यूक्लियन बॉडीज हैं, जो आप लोग को फ्रोजी कलर में छोटी सी बॉडी दिखाई दी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो इनर साइड में प्रेजेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे, आपकी बाकी क्लास लेक्चर नहीं अटेंड करना बाकी स्टूडेंट्स ने।
ओके क्लास में काफ़ी देर से नहीं बोली, बट आप लोगों ने किसी ने नहीं अंदर से कहा कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। आप लोग सुन रहे हो? नाज़मा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नाज़मा, किसी आप लोग सुन रहे हो? ओके, चलिए ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले जो हमने आउटर साइड पे जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को पढ़ाए उसमें से हमने ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ना है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ पॉलीसेकेराइड कोटिंग। बेसिकली क्या है, शुगर कोट है ग्लाइकोकैलिक्स। आप लोगों ने सेम एज आप लोगों ने किस तरह से शुगर कोट का ग्लाइकोकैलिक्स को किस तरह से अपने माइंड में रखना है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर कोट बेसिकली वैक्स क्या होती है, वो शुगर ही होती है जिसे हमने मेल्ट करके थिक करके जो होता है उसे बनाया होता है। वैक्स क्या है? शुगर से ही बनी हुई है ना। तो ऐसे ही जो होता है बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग में सेल वॉल के बाहर जो है शुगर कोट प्रेजेंट होता है। वो क्या है, एक लेयर फॉर्म में, जैसे वैक्स की एक लेयर बन जाती है ना, जो फीमेल्स वैक्स करती हैं बाजुओं पे, आप लोग करते हो सेम एज। तो क्या होती है, सेल वॉल के बाहर जो है जो शुगर कोट है लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बिल्कुल, अब उसकी मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसकी दो टाइप्स नहीं, आपको आगे दो फॉर्म्स है। फॉर्म्स मीन क्या है कि वो किसी एक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या स्लाइम लेयर में या फिर कैप्सूल की फॉर्म में। स्लाइम लेयर में बेसिकली क्या है कि जब ये शुगर कोट बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इतना सर्कुलर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा तो तब उसे हम ये स्लाइम लेयर कहते हैं। बट यही शुगर कोट अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, बिल्कुल स्मूथली सेल वॉल के साथ अटैच है, तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो अब ये वन बाय वन में पढ़ा रही हूँ, आप लोग फिर आप समझ लेना। बेसिकली कॉन्सेप्ट अंदर यही था। Glycocalyx is a polysaccharide coating that is secreted by many bacteria located external to the cell wall। आप लोगों ने जब भी स्ट्रक्चर कोई भी बताना है उसके अंदर ये चार बातें ज़रूर बतानी है। एक उसकी डेफिनेशन क्या है, सेकंड उसकी कंपोजिशन क्या, कंपोजिशन मीन कि वो किस चीज़ से बना हुआ है स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है कि वो किस चीज़ से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंपोजिशन बतानी है और उसका फंक्शन बताना है। जैसे आपको पता है कि हमारी आइज़ का फंक्शन क्या है, देखने में हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हर स्ट्रक्चर का, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का भी आप लोगों ने फंक्शंस बताने हैं। तो ये चार बातें ही आपने हर स्ट्रक्चर में बताते जाना है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स में जो है पहले स्लाइम लेयर में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। स्लाइम लेयर क्या है? इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड लूजली अटैच्ड टू सेल वॉल इज नाउन एज स्लाइम लेयर। अगर जो शुगर कोट है वो यही समझे कि वैक्स की लेयर जो है आपकी स्किन के साथ प्रॉपर वे में अटैच नहीं हुई, अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं लगी है कहीं नहीं लगी, कहीं पर ज़्यादा अटैच हो गई है, जहाँ थिक लेयर बन गई है, कहीं पर क्या है थिन लेयर बन गई है, वैक्स लगाते हो बाजू पे। तो क्या होता है कि स्लाइम लेयर भी ऐसे ही सोच लो कि अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है और लूजली अटैच्ड है सेल वॉल के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि ये स्लाइम लेयर है। इसकी कंपोजिशन क्या है, वही मैंने जैसे आपको बताया कि शुगर कोट क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं।
अब फंक्शन इसका क्या है, स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को हेल्प किस तरह से करता है। स्लाइम लेयर जो होता है उसे अडहेरेंस मीन अटैचमेंट, बैक्टीरिया को डिफरेंट साइट्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस किस एरिया के साथ किस साइट पे अटैचमेंट में फैसिलिटेट करता है, जैसे कि स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर अटैचमेंट में जो है जो चीज़ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को फैसिलिटेट कर रही होती है उसकी स्लाइम लेयर होती है। इसके अलावा हमारी स्किन के अलावा जब हार्ट वॉल्स, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स, कैथेटर्स वगैरह, तो इनर साइड पे बाहर कैथेटर वगैरह के साथ भी अटैचमेंट में जो है स्लाइम लेयर जो है वो अपना रोल प्ले करती है। स्लाइम लेयर के बाद ग्लाइकोकैलिक्स की जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, थिक फॉर्म है, उसे हम कैप्सूल कह रहे हैं। जी मैं मुन्ना, प्रॉपर वे में आगे वही कैप्सूल की डेफिनेशन आ गई है। इट इज़ अ विस्कस जिलेटिनस पॉलीमर थिक स्टिकी लाइक, जैसे हमारी ये वैक्स होती है ना, थिक होती है, आप फिंगर के साथ टच करो तो क्या होता है, स्टिकी होती है, फिंगर के साथ ही चिपक जाती है। कैप्सूल भी ऐसे ही विस्कस मीन स्टिकी मटेरियल है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इफ ग्लाइकोकैलिक्स, अब वही बात जो मैंने ना अपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर है इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्मली स्ट्रांगली अटैच्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है सेल वॉल के साथ अटैच है, तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम कहते हैं कि ये कैप्सूल है। वही शुगर कोड जब बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जैसे हमारी स्किन के साथ अटैच होती है वैक्स, सेम एज अगर वो सेल वॉल के साथ बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ अटैच है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैं बार बार जो पूछती हूँ वो कैप्सूल के बारे में ही पूछती हूँ। तो कंपोजिशन क्या है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि क्या है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है। शुगर कोड क्या है, शुगर बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। सब जितने भी बैक्टीरिया, अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, आपको उनके नेम्स आने चाहिए। अच्छा कंपोजिशन में क्या है, यहाँ मैंने जैसे 3 एग्जांपल्स लिखी है, आप लोगों को 5, अगर आपका इस तरफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इनलिस्ट द नेम्स ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कि ऐसे बैक्टीरिया के नेम्स बताओ जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है मिनिमम आपको 5 नेम्स आने चाहिए। मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा कि वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट मैं आपको इधर, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसलिए मैं इसमें आपको 2 नेम्स और ऐड कर दूँगी। ओके, कैप्सूल सब में नहीं प्रेजेंट, जिसमें प्रेजेंट है उसमें पॉलीसेकेराइड से बना है सिवाय एक बैक्टीरिया। अब आप जो बैक्टीरिया जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है आपने वो भी याद रखना है, एंथ्राक्स बेसिलस सेल बैक्टीरिया है, एंथ्राक्स बेसिलस। इसके जो कंपोजिशन है कैप्सूल की वो क्या है, डी ग्लूटामिक एसिड है। इसमें पॉलीसेकेराइड से नहीं बना बल्कि किससे बना है, डी ग्लूटामिक एसिड। ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है कि बेसिलस एंथ्राक्स का जो कैप्सूल है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो ग्लूटामिक एसिड होता है, बाकी सब कैप्सूल की कंपोजिशन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अब कैप्सूल प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या है, एंटी फैगोसाइटोसिस। एंटी फैगोसाइटोसिस एक पूरा प्रोसेस है, बेसिकली क्या होता है कि ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम में होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप से ना, न्यूट्रोफिल्स सीबीसी करवाते हैं, आपने मोस्टली न्यूट्रोफिल्स वगैरह लिखे हुए देखते हो सीबीसी की रिपोर्ट में। तो ये मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह क्या है, फैगोसिटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर आता है तो ये फैगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, जाकर उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ मीन उसे खा लेते हैं, जैसे हम लोग फूड खाते हैं ना, इसी तरह ये जो फैगोसिटिक सेल्स हैं ये इस बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बैक्टीरिया को खाकर क्या करते हैं, जैसे हमारी फूड की डाइजेशन हो जाती है, सेम एज क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की डाइजेशन कर देते हैं। बट जिन बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो वाले बैक्टीरिया जो हैं इस फैगोसिटिक प्रोसेस से बच जाते हैं, कि हमारे इम्यूनिटी सेल जैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं वो इन बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैप्सूल। ठीक है, तो ये एंटी फैगोसिटिक है, इसका रोल। एंटी मीन जो कि अगेंस्ट है, नहीं होने देता, किसको नहीं होने देता, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को, कि बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं होने देता। ओके, एक इसका विरुलेंस फैक्टर है। विरुलेंस फैक्टर देखो, बैक्टीरिया है, उसने कोई ना कोई डिजीज जब हमारे ब्लड में आया है, पैथोजन है, जाहिर है इसने कोई ना कोई इन्फेक्शन तो कॉज करना ही है।
तो बैक्टीरिया के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, अब देखो बैक्टीरिया उसने डिजीज़ कॉज करनी ही करनी है, बट अगर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि उसे डिजीज़ को सिवियरिटी पर ले जाने में फैसिलिटेट करते हैं। सिवियरिटी मीन कि इन्फेक्शन को बहुत पीक पर ले जाते हैं अगर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो देखो कैप्सूल प्रेजेंट है, वो हमारी इम्यूनिटी सेल से बच गया, मतलब हमारी अपनी इम्यूनिटी जो है उससे किल करने के काबिल नहीं रही, तो हमें एंटीबायोटिक्स की लेने की ज़रूरत पड़ गई। एंटीबायोटिक्स से भी ये बच जाते हैं, ये स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है, बैक्टीरिया को इतना सपोर्ट करता है। तो ये विरुलेंस फैक्टर है, खुद हर चीज़ से बचता रहेगा, हमारी इम्यूनिटी सेल से बच जाएगा, एंटीबायोटिक्स से बच जाएगा, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन को पीक पर ले जाता है। तो इन ऐसे बैक्टीरिया को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके अलावा एक और इसका फंक्शन ज़ाहिर है शुगर कोट है, तो अटैचमेंट में तो होगा ना, थिक लाइक मटेरियल है, स्टिकी लाइक मटेरियल, तो अटैचमेंट में फैसिलिटेट करता है। एग्जांपल्स जो हैं वो किस किस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, नेम्स आपको पता होने चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, क्लेब्सिला निमोनाई और बेसिलस एंथ्रासिस। ओके, इसके अलावा और भी बहुत से बैक्टीरिया हैं जैसे इकोलाई वगैरह, इनमें भी प्रेजेंट है। इकोलाई, सेप्रोफाइटिकस, मैं वो नेम्स ऐड कर दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपको पता होने चाहिए, मिनिमम 5 नेम्स पता होने चाहिए। ओके, क्लास क्लियर हो? अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो कि शुगर कोट है, अब वो अगर बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है और स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल है। बट अगर यही शुगर कोट जो है वो लूजली अटैच्ड है सेल वॉल के साथ, अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर है। जब वो शुगर कोट अनऑर्गेनाइज्ड वे में, उसका फंक्शन सिर्फ अटैचमेंट रह जाता है, बट जब वो स्ट्रॉन्गली अटैच होती है बैक्टीरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तब उसके फंक्शंस मज़ीद और बढ़ जाते हैं। ओके, मुन्ना ने कहा कि विरुलेंस फैक्टर बता दे। विरुलेंस फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं हर बैक्टीरिया के पास, जैसे मैंने आपको कहा कि कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, तो जिन जिन बैक्टीरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं कि वो विरुलेंस फैक्टर्स हैं। विरुलेंस फैक्टर्स मीन कि उसे डिजीज बैक्टीरिया, देखो कोई भी बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, अब स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने इन्फेक्शन तो कॉज करना ही करना है, मोस्टली आप लोगों ने वो सुना होगा ना, MRSA वगैरह हॉस्पिटल्स में इस नेम से बुलाया जाता है, ऑरियस को इस तरह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब देखो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसने इन्फेक्शन तो कॉज करना ही है, अगर उसके पास कैप्सूल भी प्रेजेंट है तो क्या करता है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ नहीं है वो, उसे नहीं कहते। एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ तो हर बैक्टीरिया में है, वो जो पैथोजन है बैक्टीरिया वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, बट विरुलेंस फैक्टर मीन कि जो उसकी डिजीज़ को सेवेरिटी पर ले जाने में उसे हेल्प करते हैं। एक बैक्टीरिया ब्लड में गया, उसने थोड़ा सा इन्फेक्शन किया, हमने एंटीबायोटिक्स लिए, वो ट्रीट हो गया, ख़त्म हो गया, ये था उसकी नॉर्मल पैथोजेनिसिटी। बट क्या है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को प्रोलॉन्ग करने में और सिवियरिटी पर जाने में जो फैसिलिटेट करते हैं, डिग्री है इसे बेसिकली कहते हैं डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कि उसकी डिग्री है पीक पर ले जाना। डिग्री मीन क्या होता है, जैसे आपके पास किस लेवल की डिग्री है, आपके पास पहले सिर्फ मैट्रिक की डिग्री थी, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, जनरल नर्सिंग की, तो आपके पास एक डिप्लोमा आया, अभी आप लोग फिर करोगे फिर डिप्लोमा आएगा, तो क्या होता है कि आप लोगों की डिग्री बढ़ती जा रही है, आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है ना। तो विरुलेंस फैक्टर मीन कि जो डिग्री टू इन काज डिजीज़ है, कि डिग्री है कि किस लेवल तक बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर सकता है, उसकी पीक लेवल कहते हैं, जैसे क्या करते हैं कि उसकी डिग्री को, उसकी पैथोजेनिसिटी को इन्हांस करने में जो स्ट्रक्चर्स अपना रोल प्ले करते हैं उसे कहते हैं वो विरुलेंस फैक्टर है। ओके, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने, नेम्स मुश्किल हैं, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, क्लेब्सिला निमोनाई और बेसिलस एंथ्रासिस है। फरा, ये तो इसका नेगेटिव फंक्शन नहीं है, इसका तो पॉजिटिव फंक्शन है, बैक्टीरिया को तो ये सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से उसे बैक्टीरिया को हमारे इम्यूनिटी सेल से बचने में फैसिलिटेट कर रहा है। हमारा इम्यूनिटी सेल्स जो कि आम बैक्टीरिया को इनगल्फ ईजिली कर लेता है, बट ये कैप्सूल जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उनको इनगल्फ नहीं कर पाता, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, बट बैक्टीरिया के लिए तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, उसके लिए तो ये पॉजिटिव रोल है ना, पॉजिटिव है, अच्छा फंक्शन है, अच्छा स्ट्रक्चर है। ओके मुन्ना, वो बैक्टीरिया को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो वो अच्छा ही है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है।
तो इधर जो फंक्शंस लिखने हैं वो हम बैक्टीरिया के लिख रहे हैं, हम अपनी बात नहीं अभी कर रहे, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है। ओके, फराह ने अभी कहा कि उसने अभी ज्वाइन किया है, तो फराह ऐसे तो नहीं होगा कि आप लोग अभी तो क्लास खत्म हो रही है, 3 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ अटेंडेंस के। तो ये मैंने चलो बता रही हूँ, जो मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपको पता है हमारा हेड ऊपर है, नोज़ किस सीक्वेंस में आता है, आइज़ में कहाँ पर आते हैं, लिप्स कहाँ है, नेक कहाँ है, ये सीक्वेंस में हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रेजेंट है ना। सेम एज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर भी सीक्वेंस में प्रेजेंट है, हमें उनके नेम्स याद रखने के कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसको याद रखने के लिए जो है सेल वॉल, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमने सेल वॉल के बाहर और अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को याद रखना है कि सेल वॉल के जो बाहर चीज़ें प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं और इनर साइड पे कौन से हैं। बाहर जो है वो कैप्सूल और स्लाइम लेयर, फ्लैजेला और पिलाई प्रेजेंट है। इनर साइड पे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में तो पढ़ा ही होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह, ये हमारे क्या थे, साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनर साइड पे क्या है, सेल वॉल के एग्जैक्ट नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स, प्लाज्मिड्स, ट्रांसपोसोम्स, न्यूक्लियाइड वगैरह। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ऑर्गेनल्स जो हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर जो है वो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको जो बाहर आउटर साइड पे दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पढ़ाया है, जो कि क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या है, शुगर कोट है। शुगर कोट की मैंने एग्जांपल जैसे एक वैक्स से दी है। वैक्स बेसिकली क्या है, शुगर से ही बनी होती है ना। तो आप जैसे वैक्स स्टिकी टाइप होती है, सेम एज जो है ये शुगर कोट ग्लाइकोकैलिक्स स्टिकी टाइप होता है। अब ये है कि हमने उसकी अरेंजमेंट देखनी है कि वो जो है सेल वॉल के साथ अटैच किस फॉर्म में है। अगर वो स्ट्रॉन्गली अटैच है ऑर्गेनाइज्ड में, मतलब जैसे वैक्स एक बिल्कुल प्रॉपर वे में जो हमारी स्किन के साथ अटैच हो जाए तो अच्छी ज़्यादा लेयर अच्छी होती है ना, क्योंकि वो अच्छी तरह से बाल रिमूव कर देती है। तो इसे कहते हैं, वो जब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैच है तो उसे हम कहते हैं कि ये शुगर कोट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स किस फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है। बट अगर शुगर कोट जो है वो लूजली अटैच है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में अटैच है, तो इस शुगर कोट को हम कहते हैं, क्या स्ट्रक्चर का नेम कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। अब स्लाइम लेयर और कैप्सूल अलग अलग स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, बट क्या है, फॉर्म ज़रूर है ग्लाइकोकैलिक्स की। इन दोनों में से एक ही फॉर्म में ये कैप्सूल किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। कुछ में अगर वो प्रॉपर वे में अटैच है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल है, कुछ में अगर वो लूजली अटैच है तो वो जस्ट स्लाइम लेयर में प्रेजेंट होंगी। अब देखो, लूजली अटैच है तो उसके फंक्शन जो होते हैं सिर्फ अटैचमेंट में रह जाते हैं, कि बैक्टीरिया को डिफरेंट साइड्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। कौन कौन से साइड्स हैं, हमारी स्किन के साथ अटैच होने में, इसके अलावा हार्ट के वॉल्स के साथ, डिफरेंट जॉइंट्स या कैथेटर्स वगैरह जो इंसर्ट किए होते हैं पेशेंट्स के, उनके साथ अटैचमेंट में फैसिलिटेट करती है स्लाइम लेयर। अच्छा, अब देखो, अब कैप्सूल है, इसमें क्या है, वो शुगर कोट जो कि वैक्स है, वैक्स की फॉर्म में है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच है। तो अब स्ट्रॉन्गली अटैच है तो इसके फंक्शन अटैचमेंट से मज़ीद बढ़कर और भी दो इंक्लूड हो गए, एंटीफेगोसिटिक। एंटीफेगोसिटिक क्या है, एक पूरा प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस उसे कहते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह। उनका रोल जो होता है वो इम्यूनिटी में होता है। जैसे आरबीसीज का रोल जो होता है वो ब्लड के सेल्स बनाने में होता है, इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन जो होता है वो इम्यूनिटी में होता है। तो आप लोग जब सीबीसी की रिपोर्ट करवाते हो, किसी पर्सन को, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये ज़्यादा दिखाई देते हैं ना, क्वान्टिटी ज़्यादा शो होती है। तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आता है तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब ईट कर लेते हैं। जैसे हम लोग फूड को खाते हैं, सेम ऐसे हमारे इम्यूनिटी सेल्स इस बैक्टीरिया को खा लेते हैं और इस तरह से उसकी डाइजेशन करके एक्सक्रीट कर देते हैं। तो बट जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको हमारे ये इम्यूनिटी सेल्स इनगल्फ नहीं कर पाते, खा नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाहर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटीमीन अगेंस्ट फेगोसिटिक मीन
जो फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता। तो ये एंटी फेगोसिटिक इसका रोल है। इसके अलावा विरुलेंस फैक्टर है और हेल्प इन अटैचमेंट में तो ज़ाहिर शुगर कोट है, हेल्प कर रहा है। विरुलेंस फैक्टर मैंने बताया कि विरुलेंस फैक्टर क्या होता है। क्लास टाइम ख़त्म हो चुका है। विरुलेंस बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, अब ये हर एक में नहीं कैप्सूल प्रेजेंट होता, जिनमें प्रेजेंट है उसमें मैंने 3 नेम्स लिखे हुए हैं, बट आप लोगों को ये मिनिमम 5 नेम्स पता होने चाहिए। क्लैप्शिला निमोनियाई है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और बेसिलस एंथ्रासिस है। अब देखो अगर इनके अंदर प्रेजेंट है तो इन बैक्टीरिया को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैप्सूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग है जिसने बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है। तो इसे कहते हैं विरुलेंस फैक्टर, मीन कि जो कि उसके इन्फेक्शन को क्या करता है, पीक लेवल पर लेकर जाता है। उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी क्या है, कि वो किस लेवल तक जाकर पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज़ कॉज कर सकता है। डिसीज़ तो नॉर्मल हर बैक्टीरिया कर सकता है जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, बट जिनमें प्रेजेंट है उसमें उस डिग्री जो है वो इन्हांस हो जाती है। किसकी डिग्री, पैथोजेनेसिटी की, मतलब डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाती है, मज़ीद बढ़ जाती है। इसे कहते हैं विरुलेंस फैक्टर, और जो इसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इस डिग्री को बढ़ाने में, उसे विरुलेंस फैक्टर कहते हैं। ओके क्लास, क्लियर हुआ? और अपने नेम्स जो है मुझे ग्रुप में शेयर कर दो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। 21 स्टूडेंट्स हैं अभी, मुझे इंक्लूड करके 22, तो मुझे 21 नेम्स चाहिए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।